मरियम औरंगजेब साहिबा की जब से सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर वायरल हुई है, उसके बाद लोग सोच रहे हैं कि किसी की लुक इतनी चेंज हो सकती है। क्या इंसान फिर से खूबसूरती की तरफ या फिर जवानी की तरफ आ सकता है? एक तरफ जुनैद सफदर की शादी, दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब साहिबा की एक तस्वीर। तो इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत हैं, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो कि जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी होती है, स्किन सर्जरी होती है या फिर जो डर्माटोलॉजी वाली फील्ड है उसमें कम लोग हैं। ऐसे में डॉक्टर अफजाल बाजवा साहब वो शख्सियत हैं जो कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम अरसे दराज से कर रहे हैं। ये तस्वीर असली है, नकली है? क्या कोई पाकिस्तान में रहते हुए ख़ुद की शख्सियत को मज़ीद जाज़िब बना सकता है सर्जरी के ज़रिए? तो ये तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए मैं इस वक्त डॉक्टर साहब के पास हाजिर हुआ हूँ। और मेरी आज की वीडियो ख़वातीन मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ऐसे कीमती लोग और उनकी जो राय होती है वो बड़ी कम मिलती है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। सर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो कि इतबार करते हैं जी। ये जो तस्वीर आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, आपने ज़्यादा गौर से देखी होगी क्योंकि आप इसी फील्ड से रेलेवेंट हैं। असली या नकली है? देखिए उसमें बेशुमार चीज़ें हैं जो ठीक हैं, मतलब जो एग्जेजरेशन में करने वाली बात नहीं है। इसमें बेशुमार चीज़ें हैं जो ठीक हैं और वो डुएबल हैं। मतलब या तो हो ना, देखें जब हम असली और नकली की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हम कर ना सकते हों, या सपोज़ जैसे ये कुशन पड़ा है, अब मैं यहाँ से गायब कर दूंगा, इसको मैं उठा के अगर वहाँ रख सकता हूँ तो सोफ़े में चेंज आ जाएगी। तो इसी तरह बॉडी में या फेस में बहुत सारी चीज़ें चेंज प्लास्टिक सर्जरी का काम है। तो इसलिए कोई इतनी हैरानगी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हर बंदे का एक अपना पर्सनल राइट भी है, उसका हक है कि अगर वो चेंज चाहता है या कोई ऐसी चीज़ जो उसको बॉदर करती है कि ऐसे ना हो। मेरे पास जैसे लोग आ जाते हैं, किसी को मोल हो यहाँ तो वो कहते हैं जी मुझे यहाँ नहीं चाहिए। अब मोल गायब करते हैं तो आपने देखा शेप कैसी चेंज हो जाती है। और मोल में सिर्फ चेंज ही नहीं, हम उसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, एक जगह से मोल को उठा के दूसरी जगह लगाते हैं। आप यहाँ नहीं, आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं मुझे यहाँ चाहिए, तो हम वहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर आपको वो याद होगा मेरा वो बड़ा जो फेमस वो मैंने एक वो मैं क्रिएट करता हूँ डिम्पल, स्माइल करने से जहाँ आप चाहते हैं तो वहाँ डिम्पल बन जाता है। तो यही आपसे सवाल ये चीज़ें वो चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। कोई डिम्पल बनवाना चाहे एग्जैक्टली, या किसी की ये ख्वाहिश हो खातून की, जी जैसे प्रीति जिंटा का, प्रीति जिंटा का है, ये मुमकिन है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब उसमें देखिए कि सर से पाँव तक बेशुमार चीज़ें हैं जो मैं गिनवाऊंगा तो आपको लगेगा वाकई ये तो पता थी। और मेरे नाज़रीन को भी ये चीज़ें इन्होंने देखनी है। एक बंदा होता है, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लग रही होती है, उसके बाल सारे झड़ गए होते हैं। अब वो मेरे पास आता है, मैं उसके बाल लगा देता हूँ, आप कहते हैं दोनों तस्वीरें मैं आपके साथ रखूँगा, तो आप कहेंगे ये वाली पहले की है, ये वाली बाद की है। हालाँकि वो होगा यूँ, एकदम से एज चेंज आती है। इसी तरह फेस के ऊपर जो चेंजेस आती हैं, झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके अंदर पुराने वक्तों में लोग फिलर्स लगाते थे, अब नेचुरली मैं फ़ैट लेता हूँ, फ़ैट के अंदर से भी बल्कि कुछ अब सेल्स निकालता हूँ, वो लगाता हूँ। फिर फ़ैट के अंदर से या बोन मैरो से स्टेम सेल्स लेता हूँ, वो लगाता हूँ, तो स्किन भी चेंज हो जाती है, फेस भी चेंज हो जाता है। इसी तरह ये आईब्रोज थोड़ा सा नीचे आने से क्या होता है, सैड लुक शुरू हो जाती है। तो क्या करता हूँ मैं, आराम से इसको ऊपर करके ऊंचा कर देता हूँ, अगला बंदा फ्रेश नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह लोअर आईलिड्स में यहाँ फैट बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं, या कुछ लोगों को रात को ज़्यादा जो जागते हैं या रात को पढ़ते हैं या ज़्यादा मीडिया में या स्क्रीन पे काम करते हैं तो उनको यहाँ डार्क सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो गायब करना तो मतलब इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ द गेम। फिर इसी तरह फेस लिफ्ट आपने सुना होगा, तो ये रूटीन में मैं करता हूँ, मतलब यहाँ से उठाया और पीछे कर दिया तो फेस चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें वाकई इसी तरह चेंज करती हैं। नोज जॉब हो जाए, लिप हैं, अब लिप की तो इतनी सारी शेप्स हैं जो मेरे पास तो मेरी पेशेंट्स या क्लाइंट्स आती हैं। पेशेंट तो चूँकि हम उनको कहते नहीं है, मरीज़ तो नहीं ना होते, कोई मर्ज़ तो नहीं है, दे वांट अ चेंज। तो उसमें लिप में चेंज करना, और वो आते हैं कि जी अब मेरे जी टॉफ़ी शेप लिप बना दें, या पाउटी लिप्स बना दें, या सेंट्रल प्रोमिनेंस चाहिए, या ये ट्यूबरकल होता है दरमियान में, कुछ लोगों को ये प्रोमिनेंट चाहिए होता है। तो ये बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी तरह चिन में चेंज है। मरीज़ आते हैं, मरीज़ नहीं कहना चाहिए खुद को जो रिपेयर करवाने के लिए, जी बिल्कुल, वो उनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की होती है या फिर मर्दों की? नहीं, उसके लिए मैं अगर कहूँ तो उसके लिए ज़्यादा तादाद मर्दों की होती है। आप देखिए हेयर ट्रांसप्लांट जितना होता है, आप हर 10वें-12वें बंदे ने बाल लगवाए हुए हैं, तो फीमेल्स में तो इतना नहीं होता, तो ये भी एक प्रोसीजर है। इसी तरह फेस की चेंजेस हैं, तो वो ज़्यादातर फीमेल्स भी आती हैं लेकिन मेल्स भी आते हैं।
ये नीचे लाइंस यहाँ बन गई, वी कॉल देम मैरिनेट लाइंस। इसी तरह नेक पे लाइंस आना शुरू हो गई। अब ये चीज़ें वो हैं जो एज के साथ 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 डिक्लाइन में आ रही हैं। सो वी हैव द पावर्स एंड नॉलेज बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दैट वी कैन पे देम बैक। हम इनको ठीक कर सकते हैं। एंड दिस वी कॉल इट रिजुविनेशन। तो ये सब कुछ लेज़र के थ्रू आप करते हैं? नहीं, लेज़र तो एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है ना। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नीडल से हो जाती हैं, जैसे ये जो मैंने बताया आपको कि यहाँ फिलर की बजाय मैं फैट डालता हूँ, तो मैं फ़ैट नीडल से लेता हूँ और यहाँ डालता हूँ। इसी तरह ब्लड के अंदर से PRP, PDGF, PPP इस तरह की चीज़ें निकाल के तो मैं स्किन को हाइड्रेट करता हूँ। अब हाइड्रेशन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ब्लड में से निकाल के PRP, PPPs और ये केमिकल्स जो हैं, ये ब्लड अपने बॉडी का हिस्सा है, वो नीडल से मैं इंजेक्ट करता हूँ तो स्किन हाइड्रेट हो जाती है। इट लुक्स एज वो ऑरेंज में जो मैंने बताया चेंजेस वो आने शुरू हो जाती हैं। फिर टाइम के साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर कुछ पिगमेंट आना शुरू हो जाते हैं, छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, वो आराम से ठीक कर लेते हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए तो आपको याद होगा वो जो मुझे एथन से ग्रीस से वर्ल्ड अवार्ड मिला था आईसेप्स का, तो वो इसी पिगमेंटेशन पे था। इसी तरह जो स्कार्स हैं उनके अंदर हम चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ चोट का या ज़ख्म का निशान है उसको बेहतर किया जा सकता है। आपने नीडल्स का जिक्र किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये तो तकलीफ दे अमल होता है। नहीं, ये वो नीडल्स नहीं है जो बड़ी बड़ी सुइयां आप टीके वाली सोच रहे हैं। दे आर माइक्रो नीडल्स। ठीक है। दे आर वेरी वेरी स्मॉल। अब देखें इंसुलिन वाली नीडल, हालांकि इस नीडल से वो भी बड़ी होती है और वो खुद ही पेशेंट अपना टीका खुद लगा लेते हैं। इट्स नॉट दैट पेनफुल। ये बड़ा कंफर्टेबल काम है और मैं कहता हूँ अगर खूबसूरती के लिए थोड़ी बहुत दर्द हुई तो क्या फ़र्क करना पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है। सर अब यहीं पर हमारे जो नाज़रीन हैं उनके जहन में एक सवाल आया होगा कि पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे हैं, मतलब आप माशाल्लाह माहिर, आप सर्जन हैं, तो ये तो बड़ा महंगा सारा कुछ होता होगा, इसके हवाले जी ज़ुबैर भाई, एक्चुअली ज़रा कॉस्ट तो है लेकिन उसमें हर चीज़ इतनी महंगी नहीं है। जैसे सपोज़ अगर हमें गाड़ी के लिए टायर चाहिए तो हमने पूरी गाड़ी की प्राइस का थोड़ा सोचना है। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर क्या करना है, तो इतना महंगा भी नहीं है। ठीक है। और सर मुझे ये बताएंगे इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? साइड इफ़ेक्ट्स तो अब अल्लाह के हुक्म से हम काफ़ी सारा उससे आगे आ गए हैं, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि पुराने वक्तों में लोग केमिकल्स और ये चीज़ें लगाते थे, अब तो हम बॉडी की अपने सेल्फ टिश्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसके लिए अब इसको ख़ास एक काम है, उसको कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन। बॉडी से लेके इलाज कर। मैंने आपको ढूंढ लिया, अब लोग आपसे रब्ता करना चाहें या ये सारा ट्रीटमेंट वो लेना चाहें खुद को खूबसूरत बनवाने के लिए, तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? ये उसके लिए मैं एक फ़ोन नंबर अपना, मेरी असिस्टेंट है मेरी, उसका मैं नंबर अपने नाज़रीन को हम रिपीट कर देता हूँ, आप भी उसमें कर दीजिएगा ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए। 030011886764 ये मेरी असिस्टेंट का नंबर है। किसी ने कोई अपॉइंटमेंट लेनी हो, कोई क्यूरी हो तो इस पर मैसेज किया जा सकता है, तो वो आराम से मैसेज जब थ्रो करते हैं तो वो फिर मेरी असिस्टेंट मेरे से डिस्कस करके उनको गेट बैक करेगी। सर तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका टाइम बहुत कीमती था, आपने मुझे टाइम दिया। ये ऐसा टॉपिक है कि आप बेशक कई घंटे इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो हमने कोशिश की है कि इस मुख्तसर टाइम में जितनी भी चीज़ें हम कवर कर सकें वो हमने कवर की हैं। इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब के पास हाजिर होता रहूँगा और आपके जितने भी सवालात होंगे या फिर जो भी आप चीज़ जानना चाहेंगे उनका मैं जवाब भी लूँगा। और मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर साहब का नंबर दे रहा हूँ। अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, ख़ुद को आप चेंज करना चाहते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि प्रीति ज़िंटा जैसा आपके चेहरे के ऊपर डिम्पल बने, आप तब भी डॉक्टर साहब के साथ मुकम्मल एतमाद के साथ रब्ता कर सकते हैं। सर अगेन आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।